नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भगवती प्रसाद गौतम जी की कहानी लिफाफे। अखिलेश को लगा जैसे आज यहाँ सब कुछ ठीक है। मेज पर फटे पुराने कागजों के टुकड़े नहीं हैं। डॉक्टर मित्र द्वारा भिजवाया गया ग्रीटिंग कार्ड अपनी जगह पर रखा है, फ्रेम में, और वह भी रेडियो पर। चारपाई की चादर सही ढंग से बिछी है। काश जिंदगी भी इसी तरह होती, सुसज्जित, सुव्यवस्थित। जब भी माधुरी का मूड ठीक होता, घर लौटने पर उसे यहाँ का माहौल ठीक ही मिलता। 10-5 तक 50-50 जोड़ी आंखों से जूझते हुए उसका भेजा बाहर आ गिरने को होता है। एक एक घंटा हथौड़ा मारता है, ठन ठन, और वह कक्षा छोड़कर बाहर आ जाता है। थोड़ा सुस्ताना चाहता है। माथुर या दत्ता से उसकी अच्छी पड़ती है। वह 2-4 गप फेंक कर हल्का हो जाना चाहता है। उफ, एक आवाज सबको हिला देती है। क्या हो रहा है? यह भीड़ क्यों लगा रखी है? लड़के बेपरवाही से इधर उधर बिखर जाते हैं। स्टाफ के लोग भी हॉल में से होते हुए बरामदे में और फिर अपनी अपनी कक्षाओं के अंदर। यह कोई नई बात नहीं है। बड़े भैया ने तो उसी दिन कह दिया था, एजुकेशन में सारी जिंदगी इसी तरह कटेगी। हाँ, मेहनती और ईमानदार आदमी चेयर को भी संतुष्ट रखता है और स्टूडेंट्स में भी अपनी साख बना ही लेता है। आज जब अखिलेश अपने घर में घुसा, साफ सुथरी चारपाई को देखकर उसका मन कुछ देर लेट जाने को होता रहा। वह वैसे कभी इस तरह लेटने का आदी नहीं है। चाय बना लूं? माधुरी ने पूछ ही लिया। हाँ बना लो, फिर बाजार हो आता हूँ, क्या क्या लाना है। वह चाय का घूंट लेता हुआ लिस्ट बनाने लगा। शक्कर 2 किलो, मूंगफली का तेल 1 किलो, साबुन 6 बट्टी, भृंगराज, फॉरहेंस, सादे कागज, बनियान। चलो बनियान अगले माह देखूंगा। बनियान को उसने लिस्ट से गायब कर दिया। और हाँ, आटा भी पिसवाना है। माधुरी की आवाज़ आई किचन से। उसके माथे पर जैसे एक हथौड़ा पड़ गया। स्कूल से लौटने के बाद बस भारी काम उसे पसंद नहीं, लेकिन सब कुछ करना पड़ता है। दोनों लड़कियां भी छोटी हैं और फिर भोली और नादान भी। मोहल्ले के आवारा छोकरे सड़कों पर मंडराते हैं। उसे याद आया, एक दिन बड़ी अकेली स्कूल जा रही थी। एक छोटा सा बच्चा आया और उसकी पीठ पर ठोक कर भाग गया। यह कैसी परेशानी है, उसने कहा। खैर कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना झेलना है तुम्हें। बीच ही में अपनी आदत के अनुसार उसने पूछा, कोई डाक आई है? हाँ, वो वहाँ 3-4 लिफाफे रखे हैं मेज के पास वाली अलमारी में। आने दो। कब तक लौटाएंगे ये? मैं भी पीछे नहीं रहूँगा। 2 लौटाएंगे, 4 भिजवाऊँगा। बस बाजार की लिस्ट पर से उसका ध्यान हट गया। उसकी उंगलियां लिफाफों का भार तोलने लगी। कवरिंग लेटर नहीं है शायद। सब कविताएं ज्यों की त्यों सकुशल लौट आई हैं। यह मधुमती से, यह सरिता से, यह नवनीत से, और यह पराग से। अरे यह तो कविता नहीं, कार्ड है। अरे भाई वाह, जवाब नहीं, कार्ड भी लिफाफे में रख भेजा है। आपकी निम्नलिखित रचना मिली, धन्यवाद। रचना सुविधा अनुसार प्राग में प्रकाशित होगी। चलो, 4 में से 1 लिफाफा तो ठीक निकला। कविता थी या कहानी? माधुरी ने अपनी उत्सुकता जाहिर की। गीत था बच्चों का, सुबह का गीत, तातक थैया। उसने इतना ही कहा। प्रकाशित होने से पहले ही बच्चों ने याद कर लिया था उसे। वे बड़े जोर जोर से गाते फिरते थे, तातक थैया, उड़ी चिड़ैया, अरे चल पड़ा सूरज भैया। अखिलेश अभी अभी बाजार से लौटा था। माधुरी सिगड़ी में कोयले भर चुकी थी। किचन की व्यवस्था में डूबी हुई वह लगातार गुनगुना रही थी, तातक थैया। आज तो तुम ज़्यादा खुश नजर आ रही हो माधुरी, है ना? हाँ, जैसे आपने तो मुझे कभी खुश नहीं देखा। क्या करूं, खुश रहना आता ही जो नहीं मुझे। नहीं, यह बात नहीं, तुम खुश तो हमेशा रहती हो, लेकिन आज जैसे आपने मेरे लिए कंगन बनवा दिया हो। कंगन? क्यों? कंगन के नाम से चिढ़ है ना आपको? होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा खर्चे की ही बात करती हूँ। और तो मुझ में अरे कौन सी बड़ी बात है? आज एक स्वीकृति आई है, कल दूसरी, परसों तीसरी, और फिर किसी दिन कंगन भी बन ही जाएंगे। माधुरी का ध्यान एकाएक बढ़ गया। सिगड़ी में कागज कपड़े फंसाते हुए उसे उस दिन की बात याद आ गई जब शादी के कुछ समय पहले उसकी सहेली निशा ने कहा था, माधुरी, तेरे माँ बाप गरीब हैं तो क्या हुआ, उन्होंने लड़का तो ऐसा ढूंढा है जो तेरी हर इच्छा पूरी कर सकता है। सर्विस में है, ठीक ठाक इनकम है, और सुना है पत्र पत्रिकाओं में भी कोशिश चलती रहती है उसकी। स्वयं को भाग्यवान समझ ले माधुरी। आज निशा की बात ने उसे झकझोर दिया। उसे पता था कि अभी यह सब्जी की टोकरी टटोलेगी, उसमें से मिलेंगे 25 पैसे किलो के सड़े बैगन, 10 पैसे की मेथी या कोई घास फूस।
हरी सब्जी के नाम पर इनको यही सब कुछ पसंद है। कई बार सोचती है, पड़ोस में गुप्ता जी भी तो रहते हैं, कैसे ठाठ हैं उनके, फ्रिज है, गैस है, कुकर है, सब कुछ है उनके पास। और फिर श्रीमती गुप्ता, भले ही रंग रूप कैसा भी हो, पर घर में भी कैसी रहती हैं, बन ठन कर। भगवान किसी पर तो बड़ा मेहरबान हो जाता है, और यहाँ तो बस एक सब्जी या एक दाल, घी तो सूंघने को भी नहीं। सर्दी निकल जाएगी, पर इस साल अभी तक मटर भी नहीं चखे। जब भी कहती हूँ तो बस एक ही जवाब, काम चला लो, अभी तो, कल देखेंगे। यह कल ना जाने कब पूरा होगा। वह आवेश में काम क्या कर रही थी कि बर्तन बजा रही थी, और एक एक आवाज़ अखिलेश के सिर के टुकड़े टुकड़े किए दे रही थी। वह सब कुछ समझ रहा था, लेकिन फिर भी अनजान बना हुआ था। वह कभी सीटी बजाता हुआ कागज किताबें इधर उधर करता, तो कभी गाता गुनगुनाता माधुरी के मूड को पढ़ने की कोशिश करता। उस भगोने में क्या है? उसने सहज ढंग से पूछा। ढक्कन हटाकर देख लो, माधुरी ने जवाब में कहा। उसके मन में झुंझलाहट पैदा कर दी उस जवाब ने। वह वापस अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप अखबार की सुर्खियां मापने लगा। एक और विमान का अपहरण, देवर द्वारा भाभी की हत्या, मालगाड़ी बस के टक्कर से 25 जाने गई, छात्रों ने रोडवेज बस स्टैंड पर आग लगाई, 1 लाख की डकैती, 3 गिरफ्तार। उफ। वह कुछ देर के लिए आंख मूंद कर शांति ढूंढना चाहता है, लेकिन वह एक दार्शनिक की तरह चिंतन की दुनिया में खो गया। कोई भी सुखी नहीं है इस धरती पर। नुक्कड़ वाला मोची शाम की रोटी की फिक्र में है, तो टगरी वाला सेठ फटी आंखों से रात रात काटता है। किसी को बच्चे की लालसा है, तो किसी के घर में कटीली भीड़ उगाई है। हर तरफ गम गम और घुटन, हर आदमी चिंता और तनाव का शिकार। अब यहाँ क्या कमी है? सुबह शाम आराम से दाल रोटी तो मिल रही है, हंसती मुस्कुराती कलियों जैसी बच्ची है। फिर भी एक अंधेरा इन दीवारों पर हावी, ऐसा अंधेरा जो मन ही मन गहराता चला जा रहा है। और उस अंधेरे में हाथ पांव मारते हम कुछ पा लेने को उतारू हैं, पर मिले तब ना। अचानक बाहर साइकिल की घंटी बजी, फिर किवाड़ों पर दस्तक। कौन? मैं, दीवान। ओह आइए दीवान साहब। वह सहज ढंग से मुस्कुराता हुआ उठा। किवाड़ खोले तो दीवान साहब का वही सदा सदाया वाक्य है। बधाई लूटो बंधु बधाई, लो यह लिफाफा। आपके आ जाने के बाद पोस्टमैन ने मुझे दे दिया। कहाँ से आया है? वहीं जहाँ से आना चाहिए, शायद दिल्ली से। अरे हाँ, मैं तो इसी के इंतजार में था, बहुत दिनों से। देखे क्या लिखा है। लिफाफा खोलकर वह पढ़ने लगा। आपकी कहानी बटोही आगामी अंक में प्रकाशित होगी। परिश्रमिक भी यथा समय पहुंच जाएगा। स्नेह बनाए रखिएगा। चलो, एक और उपलब्धि। इस तकलीफ के लिए आपको जितना धन्यवाद दिया जाए दीवान साहब, उतना ही कम है। बैठिए ना अभी। नहीं नहीं, ऐसी क्या जरूरत है। अच्छा चलो, कल मिलेंगे ही। अब वह अपनी चारपाई पर लेट गया। अचानक एक रूपरेखा उसके मस्तिष्क में उभरी। आज की रात फिर कुछ रचनाएं फेयर कर डालता हूँ, और कुछ नहीं तो डाकव्य तो वसूल हो ही जाता है। वैसे नुकसान भी क्या है? व्यर्थ में इधर उधर स्वार्थी दुनिया की सीढ़ियाँ चढ़ते और जूतों चप्पलों के तले घिसते हुए वक्त भी तो यूं ही फिसल जाता है। कल कुछ लिफाफे पोस्ट करने ही हैं। इस बीच माधुरी ने किचन का काम निपटा लिया था। अब उसे अखिलेश से खाना लगाने के लिए पूछना चाहिए था। वह खुद भी इसी इंतजार में थी, लेकिन गहराता अंधेरा जैसे सब कुछ भुला देता है। माधुरी दूसरी चारपाइयाँ ठीक ठिकाने करने लगी। क्या खाना नहीं खाएंगे हम? मैं तो नहीं खाऊंगी, आप खा लेना। तुम क्यों नहीं खाओगी? सिर दर्द है, सोना चाहती हूँ। तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी कुछ लिफाफे तैयार करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच एक खामोशी घिर गई। वह अपने कागज पन्ने ढूंढने लगा। उसके लिए संघर्ष ही तो जिंदगी है। वह अब फिर कुछ लिफाफे तैयार करेगा, कल उन्हें पोस्ट करेगा, और फिर इंतजार करेगा उनके लौट आने का। आखिर उसने फिर एक बार खामोशी तोड़ी। सुनो माधुरी, एक और लिफाफा आया है, अभी अभी दीवान साहब दे गए हैं। क्या है उसमें? बटोही कहानी की स्वीकृति। माधुरी को लगा जैसे उसका सिर दर्द कुछ कम हो गया। वह मन ही मन कुछ सुनना चाहती थी। आखिर उसे भी तो खुशी होती है ऐसे लिफाफों के बारे में जानकर। इतना तो वह भी समझती है कि अखिलेश रात दिन मेहनत करता है, और कभी कभार ही कोई लिफाफा किसी उपलब्धि की सूचना देता है। और हाँ, तुम्हें पता है, मैं आज फिर लिफाफे तैयार करूँगा, कल उन्हें पोस्ट करूँगा, और फिर उनके घर लौट आने का इंतजार। इस तरह के लिफाफों में ही तो कहीं ना कहीं कोई स्वीकृति पत्र होगा। अब पढ़े लिखे लोग तो मेरे नाम से परिचित हो ही जाएंगे। फिर तुम्हारी इच्छा भी। माधुरी अपनी मुस्कुराहट को छिपाने का प्रयास करती रही। तो फिर अब तो लगा दो खाना, फिर मुझे लिफाफे तैयार करने हैं। माधुरी ने ज्यों ही स्विच ऑन किया, किचन का अंधेरा एक पल में जाने कहाँ दुबक गया।